जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम एकेडमी में। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसके माध्यम से आज हम बताएंगे जो सीटेट में 90 नंबर कैसे लाए। पूरा आपको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट और रिवीजन पूरा फुल आपको स्ट्रेटजी बताएंगे जो आप 90 नंबर कैसे आसानी से ला सकते हैं। किस विषय में आपको कितना मेहनत कितना पढ़ना होगा बाकी के जो 70-75 दिन हैं। और ये हम आपको ये 30 दिन का स्मार्ट स्ट्रेटजी बताएंगे जो अभी 30 दिन में ही आपके मॉक टेस्ट में 90 नंबर आने लगेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में किस किस टॉपिक से कैसे आप पढ़ें जो आसानी से आप 90 नंबर लाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सीडीपी जो सीटेट की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और सभी विद्यार्थियों को यही समस्या होता रहता है कि जो हम सीडीपी में क्या पढ़े जो अच्छे मार्क लाएं। और सभी चीज़ों को जैसे सब्जेक्ट पेडागोजी हो गया, आपको लैंग्वेज पेडागोजी हुआ, लगभग 60-70 नंबर पेडागोजी से ही प्रश्न रहता है। तो सभी का यही सवाल रहता है जो सीडीपी को कैसे मजबूत करें। तो जैसे इसमें इस टॉपिक में सबसे मजबूत आपको पढ़ना है जैसे पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में और समावेशी शिक्षा जो होता है इंडिविजुअल एजुकेशन, इस सब के विषय में आपको पढ़ना है। जैसे जीन पियाजे के बारे में हम आप जाके देखिए कि हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो अभी भी उपलब्ध है। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपको जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट से जितना भी है वो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जीन पियाजे के बाद हो गया वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के चैप्टर से भी आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप सीडीपी में वाइगोत्स्की के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको आता है जो नैतिक सिद्धांत दिया है कोहेलबर्ग। कोहेलबर्ग का आता है कि जो कैसे आप मतलब नैतिक दुविधा में फंसते हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो जब तक इस टॉपिक को आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको पता नहीं होगा जो कोहेलबर्ग नैतिक सिद्धांत में क्या सब दिया है। तो हम आपको बताएं ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हम दावा के साथ बोल सकते हैं कि आपको सीडीपी में 20 प्लस लगभग 25 मार्क आपको सीडीपी में रहेगा। और एक टॉपिक आप कर लीजिएगा जो असेसमेंट का आता है जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, टूल्स और टेक्निकल के बारे में आप टीचिंग्स के बारे में जो पढ़ लीजिएगा तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये टॉपिक से भी बार बार हम देखते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आता जाता रहे। और एक आपका मेन जो है सब्जेक्ट एसएसटी और साइंस मैथ, जिसका अगर मान के चले एसएसटी से जो सोशल साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। और साइंस मैथ में तो आपको पता ही है एनसीईआरटी साइंस जो 6, 7, 8 और एनसीईआरटी मैथ 6, 7, 8 मैथ के जो भी हैं वो रहता है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी जो एसएसटी के बारे में जो आप कैसे पढ़ें। और तो आप कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के एनसीईआरटी के किताब ले लें जैसे इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र। ये अगर किताब अब अच्छे से लाइन बाय लाइन अगर पढ़ लेते हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ जो आपको एसएसटी में 40 मार्क से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 40 मार्क लगभग इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से रहते हैं और 20 नंबर आपके ये सब्जेक्ट पेडागोजी से रहता है। तो अगर आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं एनसीईआरटी से और इसका प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपको इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी पेपर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो अगर बुक ले लेते हैं ओल्ड एनसीईआरटी का तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप इसके माध्यम से अगर एनसीईआरटी से जो अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपका अच्छा मार्क आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको जो है बस 30-35 के लेकर ही चलना है, उतना ज़्यादा नहीं लेकर चलना है जो इतना। और 30-35 भी आप अगर एसएसटी से ला लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क रहेगा एसएसटी में। तो हम आप बताने जा रहे हैं लैंग्वेज पेपर 1 जो हिंदी रहता है और पेपर 2 जो आप मैथिली रखे होंगे या इंग्लिश रखे होंगे। तो चलिए अगले इसके बाद हम आपको बता रहे हैं लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज पेपर में आपको जो है जो क्या करना है तो आपको लैंग्वेज पेपर में ये करना है जो डेली आपको कम से कम 50 से 100 पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है। जैसे पेडागोजी रहता है हिंदी में 15 पेडागोजी, मैथिली में भी 15 पेडागोजी रहेगा और 15 जो है गद्यांश और पद्यांश से रहेगा। गद्यांश और पद्यांश के लिए आप एक पीवाईक्यू बुक से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और
पद्यांश एक छोटे में रहता है, तो उस 5 क्वेश्चन लगभग पद्यांश से भी रहता है। गद्यांश पद्यांश मिला के आपको 15 क्वेश्चन रहता है। और जो पैडागोजी रहता है लगभग 15 क्वेश्चन पैडागोजी से रहता है। तो अगर आप डेली सभी विषयों को मिला के 100 या 50 PYQ MCQ लगाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो आप सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि अभी समय भी आपके पास 2 महीने से ज़्यादा है। अगर आप कल ही से फॉलो करना चालू कर देते हैं तो हम दावा के साथ कह सकते हैं जो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो ये आप 50 और 100 PYQ MCQ लगाएंगे, तो इसके लगाने का भी तरीका, अगर आप लगाते हैं डेली इसका PYQ, तो जो लगाइएगा उसमें से जो भी गलती होगा उस गलती को आपको विश्लेषण करना है। और जब तक आपको ये पूरा कंठस्थ नहीं हो जाता है कि जो ये हम अब इस टॉपिक से हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। 50 ही MCQ अगर करिए तो, लेकिन 50 का पूरा कंसेप्ट आप डेली क्लियर कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे जो मॉक टेस्ट अभी शुरुआती दिनों में आपको कैसे देना है। तो मॉक टेस्ट आप पेपर 1 और पेपर 2 की जो अगर तैयारी SST से करते होंगे, तो सप्ताह में 2 से 3 मॉक टेस्ट अभी दें, बस 2 अभी दें, क्योंकि अभी 2 महीने का समय, तो अभी इस महीने में अभी सप्ताह में मात्र 2 ही मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने के बाद इस पे आप जो डिस्कशन होता है उस पे आप ज़्यादा समय दीजिए। जो डिस्कशन समय अगर आप ज़्यादा समय देंगे अभी से, तो ये होगा जो आपका जो प्रश्न त्रुटि जो गलती होता है, उस गलती प्रश्न को आप कैसे क्या गलत कर रहे हैं उस पे आप चर्चा करेंगे अपने मित्र के साथ, या खुद भी अगर आप उस पे गहन अध्ययन करेंगे तो आगे आप देखिएगा जो आपको इसमें गलती कम होगा। और लैंग्वेज जो 1 और 2 हिंदी मैथिली, ये आपका एक जो होता है बड़ा कंसेप्ट हो गया जी। ये क्या समझ लीजिए, जो ये आपको रिजल्ट डिफाइन करने में एक बहुत बड़ा हथियार है। तो इसको आप आसानी से न लें, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दें, इस विषय को आप हल्के में न लें, क्योंकि इसमें गद्यांश पद्यांश व्याकरण पैडागोजी से अच्छे अंक आसानी से मिल सकते हैं। जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी है, उसमें गद्यांश पद्यांश व्याकरण पैडागोजी जो शिक्षण शास्त्र होता है वो होता है। जैसे लैंग्वेज 2 मैथिली है, तो उसमें भी गद्यांश है पद्यांश है व्याकरण है और पैडागोजी है। तो इस लैंग्वेज पेपर में आप अच्छे से, मतलब यही जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज पेपर को आप PYQ के माध्यम से जो एक क्वेश्चन बैंक लिए हूँ, उसमें आप जो गद्यांश का बराबर प्रैक्टिस करेंगे, अभी 2 महीना है, तो 20+ मार्क आप अच्छे आराम से ला सकते हैं। तो अभी से देरी ना करें और अच्छे से आप पढ़ें, और इस सीटेट में 90 नंबर क्या, हम तो उम्मीद करते हैं जो आप 100+ स्कोर लेके आए। जैसे अंतिम का 30 दिन होगा, अंतिम के 30 दिनों में रिवीजन करना है आपको, नए टॉपिक ना शुरू करें, केवल नोट्स और PYQ प्लस मॉक टेस्ट पर ही फोकस करें। जैसे नोट्स है, अपने छोटे और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें। PYQ पिछले वर्षों के प्रश्न को हल करें और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स पे ध्यान दें। नियमित मॉक टेस्ट दें और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएं। रिवीजन की स्ट्रेटजी, रोजाना समय सारणी बनाकर पढ़ें, कमजोर टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें, छोटे नोट्स बनाकर बार बार रिवीजन करें, समय समय पर मॉक टेस्ट दें और गलतियां का विश्लेषण करें। नए और क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है अंतिम 30 दिन में, तो नए टॉपिक्स को शुरू ना करें, केवल रिवीजन करें, समय का सही प्रबंधन करें, स्वस्थ रहे और सकारात्मक सोच रहे। जैसे आप जो टेस्ट देंगे तो टाइम मैनेजमेंट मेन होता है सीटेट एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट सभी बच्चों का यही कहना रहता है कि जो हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि 150 क्वेश्चन रहता है और 150 मिनट रहता है आपके पास। टाइम तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, 150 मिनट जो समझिएगा, जो बहुत टाइम है वो टाइम भी नहीं और बहुत कम भी टाइम नहीं है। तो मैं यही बताऊंगा, जो टॉपिक बताएं अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको 90 स्कोर जरूर आएगा। हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं जो किस किस विषय में कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे CDP मेन CDP है, अगर आप CDP को अच्छे से टारगेट करते हैं थ्योरी और कंसेप्ट को, तो आप CDP में आराम से 25 से 28 मार्क ला सकते हैं। और उसके बाद हो गया आपका लैंग्वेज 1 हिंदी, अगर गद्यांश पद्यांश पर आप अच्छे से फोकस किए, व्याकरण
को आप नियमन तरीके से याद कर लिए तो आपको लैंग्वेज 1 हिंदी में आराम से 22 से 25 मार्क ला सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम है लैंग्वेज 2 मैथिली में भी। इस पे भी आपको गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण और पेडागोजी पे ध्यान देना है। एसएसटी में आपका देखिए 60 नंबर का होता है, एक व्यापक उसका सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है एसएसटी का। अगर एसएसटी आप अगर अच्छे से क्लियर कर लिए, अगर एसएसटी में आपका 25 से 30 भी मार्क आया है तो भी आप 90 प्लस स्कोर आराम से ला सकते हैं। तो सिलेबस को अच्छे तरह से समझें और नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगाएं, कमज़ोर टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें और समय प्रबंधन का अभ्यास करें। तो बस साथियों, इस वीडियो में बस यहीं तक। तो हम जितना भी बताए हैं इस सभी टॉपिक्स को और सभी पॉइंट्स को आप अपने इस पे गहन अध्ययन करके इस टॉपिक्स को कल से ही फॉलो कीजिए। तो मैं वादा करता हूँ कि आपको सीटेट में 90 प्लस स्कोर जरूर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने सभी मित्रों को। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।